guys, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Today's lecture is a continuation of our lecture series for the cooperative societies component. और जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं that is the need for cooperatives. कि why do we need cooperatives? What is the rationale behind the formation of cooperatives? तो अगर आप देखेंगे जो cooperatives है they perform a multitude of functions. बहुत सारे purposes fulfill करते हैं cooperatives हमारी सोसाइटी में. तो ये सब समझने के लिए नीड फॉर कोऑपरेटिव समझने के लिए हमें एक डिबेट जनरेट करना पड़ेगा. वी विल जनरेट ए डिबेट जिसमें हम बहुत सारे स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, सोशोलॉजिस्ट्स, फिलैंथ्रोपिस्ट्स को लाएंगे और उनके बीच में डिबेट कराएंगे हु विल हाईलाइट व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस एंड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कोऑपरेटिव्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो ये सब समझने के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कैमी से. कैमी 2007 में बोला कि ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं इनका मेन फंक्शन जो होता है दैट इज़ रिसोर्स पूलिंग. क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो एक बंदा उसको एफोर्ड नहीं कर सकता है, तो दे फॉर्म कोऑपरेटिव्स. जो लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आते हैं अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं. तो रिसोर्स पूलिंग इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कोऑपरेटिव. और इससे लोग जो है अपने डिफरेंट गोल्स, कॉमन गोल्स अचीव कर लेते हैं. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव्स अकॉर्डिंग टू कैमी इज़ दैट इट हेल्प्स इन सोशल सिक्योरिटी. कि व्हेन देयर आर वर्सनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, कोऑपरेटिव्स जो है वो इमर्ज करते हैं एज द हेल्पिंग हैंड फॉर द पुअर. And another function performed by the cooperative is it solves the problems. Problem solving is another function of the cooperative according to Kami. तो Kami यहाँ पे चार चीज़ें हाईलाइट कर रहा है: resource pooling, common goal, social security and problem solving. These are the functions performed by the cooperatives. NCBA, National Cooperative Business Association. It highlights some other functions of the cooperatives like कि कोऑपरेटिव जो है वो अपने मेंबर्स को गुड्स एंड सर्विसेज तब अवेल कराते हैं व्हेन देयर इज़ मार्केट फेलियर. कि मार्केट फेलियर के इशू को एड्रेस करने के लिए कोऑपरेटिव्स फॉर्म किए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को रीजनेबल प्राइसेस पे एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं. सो अफोर्डेबिलिटी विद एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव्स. और ये कोऑपरेटिव जो है दे improve the overall quality of life of the people and helps in creating economic opportunities through self-help projects. तो NCBA जो है affordability पे, acceptable quality of goods and services, improvement in quality of life पे focus करता है कि these are the functions performed by different cooperatives. थर्ड हमारे आते हैं बाटन साहब. चलो बाटन साहब से पूछते हैं कि what are the functions performed by the cooperatives. और बाटन साहब जिस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं दैट इज़ द बार्गेनिंग पावर, जिसको हम मोल भाव बोलते हैं. कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के प्राइसेस फेच करने के लिए या एक्सेप्टेबल क्वालिटी के प्रोड्यूस देने के लिए तैयार होते हैं. तो कोऑपरेटिव जो है दे हेल्प इन बार्गेनिंग पावर, दे इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल, पुअर पीपल. And another important feature of cooperative according to Barton is that it gives the producers, that is producer cooperatives, market access. कि उनके चीज़ों को market access मिल जाता है. Like कि poor people जो है या producer cooperative जो है वो चीज़ें produce करते हैं, फिर उसके बाद उनके product को better से better prices fetch करने के लिए market access दिलवाते हैं कौन? Cooperatives. So producer cooperative जो है वो अपने members के प्रोड्यूस को बेटर प्राइसेस दिलवाते हैं मार्केट में. दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्सेस. एंड इट आल्सो हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन. कि जो इनपुट कॉस्ट्स लगते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स में उसको कम करते हैं. एंड देयरफॉर इट आल्सो हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क. सो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करना, मार्केट एक्सेस दिलवाना, कॉस्ट रिडक्शन करना एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, दीज आर द वाइटल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कोऑपरेटिव्स अकॉर्डिंग टू बार्टन. अकॉर्डिंग टू एटवुड एंड बविस्कार, एटवुड एंड बविस्कार से पूछते हैं what are the functions performed by the cooperatives. The main function highlighted by Atwood and Bhaviskar is that cooperatives help in bridging the rural-urban divide.
रूरल अर्बन डिवाइड को ख़त्म करते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अर्बन एरियाज़ के मुकाबले में बेहतर होनी चाहिए। जैसे कि अर्बन एरियाज़ में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है तो रूरल एरियाज़ में भी लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, बेटर प्राइसेस टू दियर प्रोड्यूस मिलनी चाहिए। सो टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड इज़ द मेन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कोऑपरेटिव्स अकॉर्डिंग टू एटवुड एंड बविस्कार। Chitske has highlighted that cooperatives help in increasing the agricultural productivity, especially in developing countries across Africa, Asia. ये जो developing nations है which are mostly agrarian, तो इन agrarian economies में increased agricultural productivity में कौन मदद करता है? They are the cooperative organizations, cooperative societies. According to Dubel, cooperatives help in dissemination of new farming and marketing techniques to the layman, and it also helps in extension services. तो डूबेल जो है यहाँ पे दो चीज़ें हाईलाइट करता है, दो फंक्शंस हाईलाइट करता है कोऑपरेटिव्स की। नंबर 1 इज़ न्यू फार्मिंग एंड मार्केटिंग टेक्निक्स लोगों तक पहुँचाना, एंड गिविंग एक्सटेंशन सर्विसेज टू द पीपल, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंशन एजेंसीज। अब एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होती है? इट मीन्स नॉलेज ऑफ एग्रोनॉमिक टेक्निक्स एंड स्किल्स, कि एग्रीकल्चर को कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करनी है। सो ये जो फंक्शंस है, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय कोऑपरेटिव्स अकॉर्डिंग टू डूबेल। चित्सके अगेन हैज हाईलाइटेड दिस थिंग दैट कोऑपरेटिव्स जो होते हैं दे हेल्प इन पासिंग एंड डिस्कसिंग एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन, कि रूरल कोऑपरेटिव्स जो है वो लोगों में एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, मोस्टली इन एग्रेरियन सोसाइटीज़, कि फार्मर्स को अप टू डेट रखते हैं विद न्यू टेक्निक्स, विद न्यू स्किल्स, विद न्यू टेक्नोलॉजी। एंड बार्टन जो है अगेन ही हैज़ हाईलाइटेड दैट कोऑपरेटिव्स हेल्प इन प्रॉफिट जनरेशन। प्रॉफिट जनरेशन में कोऑपरेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कैसे होगा प्रॉफिट जनरेशन? कि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स को कम कर लो और जो प्रोड्यूस है उसके प्राइसेस को बेटर से बेटर प्राइसेस दिलवाओ। तो ये सब कि बेटर प्राइसेस फॉर द प्रोड्यूस एंड लो कॉस्ट फॉर इनपुट्स, दिस हेल्प्स इन प्रॉफिट जनरेशन। एंड it has also highlighted some other functions of cooperatives, like they help in providing people with up-to-date machinery and farming technology, the same thing which was highlighted by Dubel earlier. Finally, Schwettman has highlighted some broader objectives of the cooperatives. He says that cooperatives are not simple economic or cultural or commercial organizations, rather they operate by a broader set of values, जिनमें cooperatives का मेन मकसद ये नहीं होता है कि to earn the profits only, rather they are the business enterprises which focus on economic fairness, यानी इक्वल बेनिफिट शेयरिंग, इक्वल एक्सेस टू मार्केट्स एंड सर्विसेज टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव जो है ये कोई नीश सर्विसेज नहीं देते हैं, दे परफॉर्म अ ब्रॉडर सेट ऑफ फंक्शंस, दे एड्रेस अ ब्रॉडर सेट ऑफ वैल्यूज ranging from increasing the profit to increasing the economic fairness and providing equal access to the markets to each and every member of the cooperative. So these are some vital functions highlighted by different scholars and researchers. So अगर हम इस डिबेट की जनरल समरी करेंगे तो वहाँ से हम कोऑपरेटिव्स के कुछ बड़े बड़े 7-8 फंक्शन निकाल सकते हैं। एंड दीज फंक्शंस आर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम ऑफ द वाइटल फंक्शंस which are performed by the cooperatives. Number first is that cooperatives जो है they directly answer community needs adjusted to local concerns, कि community needs तो fulfill करते हैं लेकिन as per the context कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे जो ट्राइबल cooperatives होंगे वो ट्राइबल एरियाज़ में जो इश्यूज़ होंगे उनको एड्रेस करेंगे। सो लोकल कंसर्न्स को एड्रेस करना, दिस इज़ वन ऑफ द वाइटल फंक्शंस ऑफ द कोऑपरेटिव, कि अकॉर्डिंग टू नीड एंड दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। लाइक एग्जाम्पल है कि रॉचडेल सोसाइटी जो बनी थी तो इसका मेन मकसद जो था वो अपने मेंबर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दिलाना था। Second function, vital function performed by cooperatives is that it helps in building peaceful societies. कोऑपरेटिव से बनती है पीसफुल सोसाइटी। अब पीसफुल सोसाइटी कैसे बनेगी? जब हमने वाइटल फंक्शंस पढ़े थे 7 वाले रॉचडेल प्रिंसिपल्स, तो हमने वहाँ पे देखा था वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव इज टू एजुकेट इट्स मेंबर्स। तो जब लोगों के अंदर एजुकेशन आएगी,
स्किल्स आएंगे, लोग जो है काम करेंगे, लोग जो है उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, तो लोग जो है वो मोबिलाइज हो जाएंगे, यानी पीपल विल बिकम सोशली मोबिलाइज्ड। यानी एक किसान जो है वो एक ज़मींदार बन सकता है, वो एक कोऑपरेटिव फार्मर बन सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में ही वो अचीव कर सकता है, जिसकी वजह से मतलब वो टुवर्ड्स द डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ नहीं जाएगा। उसको ज़रूरत नहीं है कि कोई मूवमेंट चलाओ गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो लोग जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लोग खुद को मोबिलाइज करेंगे, तो सोसाइटी में अल्टीमेटली पीस आ जाएगा। सो कोऑपरेटिव्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल सोसाइटीज़ लीडिंग टू अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। कि लोग जब मोबिलाइज हो जाएंगे, कि एक किसान का बच्चा जब पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम क्लियर करेगा, तो वो मोबिलाइज हो जाएगा, तो उस बच्चे को कोई आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेहनत की वजह से मोबिलाइज हो जाएगा। ही विल गेन अपवर्ड मोबिलिटी, जिसकी वजह से सोसाइटी में पीस आएगा। और एजुकेशन और जो इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना अपने मेंबर्स को, वो भी एक फंक्शन है कोऑपरेटिव का, जिसकी वजह से तो जब पीसफुल सोसाइटीज़ बनेगी तो किसी को कोई आंदोलन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग हैं, अभी आप डेडिकेटेड है टुवर्ड्स दिस एग्ज़ाम, प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नौकरी में लग जाओगे, कल को आप ऑफिसर बन जाओगे, सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करोगे, तो आप अपने अंदर जो है एक समुंदर बन जाओगे। तो आपको किसी को कोई डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ या कोई अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट क्रिएट्स द पीसफुल सोसाइटीज़। Third vital function performed by the cooperative is that it helps its members to obtain higher returns। जो मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स है, अमूल की एग्जांपल लीजिए, जो 70 to 80% ऑफ मार्केट प्राइस है पर लीटर ऑफ मिल्क। फॉर एग्जांपल मिल्क बिक रहा है मार्केट में 50 रुपये में, तो उसमें से 35 से 40 रुपये जो है वो एक फार्मर को जाता है, डेयरी फार्मर को जाता है। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि कितने हाई रिटर्न्स देगा। अगर आप बाकी देखोगे, जो किसान, जो फार्मर्स कोऑपरेटिव्स के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको सिर्फ 30 to 40% मिलता है। यानी अगर कोई मिल्क फार्मर है, जो डेयरी फार्मर है, अगर उसका कोलैबोरेशन कोऑपरेटिव अमूल के साथ है, तो उसके पर लीटर ऑफ मिल्क को मिलेंगे 35 to 40 रुपीज़। वाइल एज वो फार्मर जिसने कोऑपरेटिव ज्वाइन नहीं किया है, उसको कुछ 15 से 20 रुपये मिलेंगे। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि हाउ cooperatives enable farmers to obtain higher returns. Fourth important function performed by the cooperative is that it promotes collaborative entrepreneurship and economic growth. कोऑपरेटिव जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हैं, वेंचर एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? आप भी एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर इज समवन हु रिस्क्स हिज मनी टू गेन प्रॉफिट। जैसे कि आपने अभी हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर लिया, आपने अपने हिसाब से जो भी कंट्रीब्यूट करना था वो आपने कर लिया, तो यू रिस्क योर मनी, नाउ यू आर रिस्किंग योर टाइम, कि आप इसमें टाइम लगा रहे हो टू अर्न प्रॉफिट्स, बट टू गेन समथिंग। दिस इज व्हाट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। तो जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देते हैं, और जब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी यानी बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलेंगे, धीरे धीरे स्टार्टअप मूवमेंट चलेगा, और धीरे धीरे इसकी वजह से स्टेट की जीडीपी बढ़ेगी, फिर देश की जीडीपी बढ़ेगी, which ultimately will lead to economic growth. So economic growth and entrepreneurship, these are other functions of the cooperatives. Another important function performed by cooperative is that it increases or creates competition within the markets. देखिए, जैसे कि आप कंज्यूमर हैं, आपको चाहिए अफोर्डेबल सर्विसेज एंड गुड्स, तो आप कोशिश करेंगे कि एक कोऑपरेटिव बनाएंगे जिसका हम ऑनर भी रहेंगे और जिसके हम कस्टमर भी रहेंगे। तो अगर आप वैसे ही कोऑपरेटिव बनाएंगे तो दूसरे लोग भी कोऑपरेटिव बनाएंगे, तीसरे लोग भी कोऑपरेटिव बनाएंगे, तो मार्केट में क्या होगा? कंपटीशन होगा। जब मार्केट में कंपटीशन आएगा तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स है, उनको अफोर्डेबल प्राइसेस पे एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे। सो कोऑपरेटिव्स आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग कंपटीशन विद इन द लोकल मार्केट्स। Another vital function performed by cooperative is that especially multi-purpose and credit cooperatives, वो लोगों को लोन देते हैं। जब लोगों के पास लोन आएंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोग अपना कुछ स्टार्टअप खोलेंगे, और उसके बाद लोग जो लोन लेंगे वो उसको कंजप्शन में यूज़ नहीं करेंगे, दे विल इन्वेस्ट इट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, तो जिसकी वजह से शॉपकीपिंग में डालेंगे, फार्मिंग में डालेंगे, लाइव स्टॉक रियरिंग में डालेंगे, और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जिसकी वजह से
ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी हो जाएगी। तो मल्टीपर्पज एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव जो कि सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, इससे क्या हो जाएगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी एंड इट विल हेल्प इन डेवलपिंग कम्युनिटी एसेट्स, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और स्पेशली लो इकोनॉमीज जिनको पैसे चाहिए वो इस चीज़ का ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव स्पेशली इंडस्ट्रियल एंड क्राफ्ट कोऑपरेटिव, उनका मेन फंक्शन होता है कि मार्केट एक्सेस दिलवाना। अपने जो उनके मेंबर्स होंगे, उनके जो गुड्स होंगे, वो जो प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको मार्केट एक्सेस दिलवाना, ये सब इंडस्ट्रियल एंड क्राफ्ट कोऑपरेटिव्स का काम होता है। जैसे कि पेपर माशी वाले जो पेपर माशी हैंडक्राफ्टिंग करते हैं, तो वो एक कोऑपरेटिव बनाएंगे। तो वो कोऑपरेटिव का काम क्या होगा कि बाहर देखना, जहाँ पे भी पेपर माशी के प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी वो मार्केट्स को देखना और वहाँ अपने मेंबर्स को एक्सेस दिलवाना, उनके प्रोड्यूस को एक्सेस दिलवाना, उनकी चीज़ों को एक्सेस दिलवाना वो मार्केट्स का, वेदर दे में बी नेशनल दे कैन बी इंटरनेशनल। जैसे कि हमारे कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी इंटरनेशनल डिमांड है, वी हैव सैफ्रॉन, वी हैव शॉल्स एटसेट्रा कारपेट्स, वो बाहर जाते हैं। तो ये काम क्या है, किन का है, कोऑपरेटिव्स का, कि जो भी वर्कर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, कोऑपरेटिव बनाओ और कोऑपरेटिव जो है वो खुद ही देख लेगा इनका बेटर मार्केट कहाँ पे है, तो वहाँ जाके मार्केट एक्सेस दिलवा के अपने लोगों की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक इमेंसिपेशन कराएंगे। And another important, last but not the least function of cooperative is that empowerment and collaboration. Empowerment simply means elimination of discrimination on the basis of gender, age, etc. and increasing the livelihood and economic opportunities of the vulnerable sections of the society. जो भी हमारे लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, वो आर डिस्क्रिमिनेटेड, उनको एम्पावर करना, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाना, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाना, और कोऑपरेशन का नाम ही है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव जो है, इनका मेन मकसद होता है टू ब्रिंग कोलैबोरेटिव सोशल चेंज, कि लोग मिलके, जिसको हम बोलते हैं ग्रास रूट लेवल पे, एंड फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच, कि लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे लोग मिलके फिर एक बहुत बड़ी चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में इन अ कोलैबोरेटिव फैशन। So these are some vital functions performed by the cooperatives जो हमने निकाले हैं, जो ऊपर डिबेट हमने जनरेट किया था कुछ स्कॉलर्स का, रिसर्चर्स का, तो उन्होंने अब हाईलाइट किए थे फंक्शंस ऑफ द कोऑपरेटिव्स। तो ये 7-8 फंक्शंस जो मैंने यहाँ पे अब नीचे हाईलाइट किए, दिस इज द समरी ऑफ द डिबेट विच वी हैड जनरेटेड अर्लियर। अब एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। दीज आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो बनती है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस बाय इट्स मेंबर्स, कि एक दूसरे की मदद करो, जो हमने पहले डिस्कस किया, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। दीज आर द कार्डिनल प्रिंसिपल्स, दीज आर द आइडियल्स ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। और जो मेन मकसद होता है वो सिर्फ कम्युनिटी नीड्स नहीं, वो होता है कि इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी नीड्स को एड्रेस कराना। और जो हमने आगे ऊपर डिस्कस कर ही रखे थे कि दीज आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट मैनेजमेंट होती है, डेमोक्रेसी होती है। सो इसकी वजह से सोशल कैपिटल बिल्ड होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट, हार्मनी, यूनिटी आती है सोसाइटी में, स्ट्रेंथ मिल जाती है। लोग वो प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं कोऑपरेटिव से, जो कि वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते, बिकॉज कोऑपरेटिव प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द पीपल। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑपरेटिव्स? हमारी सोसाइटी में अब कोऑपरेटिव्स एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? हमने पहले देखा था नीड, क्यों चाहिए कोऑपरेटिव्स, वाई, बिकॉज दे परफॉर्म सम वाइटल फंक्शंस। अब यह है कि कोऑपरेटिव्स बनाए हमने, तो इम्पोर्टेंस क्या है उनकी, कैसे वो सोसाइटी में डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस करते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंपॉर्टेंस ये है कि कोऑपरेटिव तो स्टार्ट हो गए थे टू प्रोवाइड डेट टू द पीपल, मेन मकसद यही था, सॉफ्ट लोन्स। लेकिन आजकल ये हर किसी सेक्टर में पेनिट्रेट कर रहे हैं, हर किसी जगह में। वी हैव कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड लोन्स at the reasonable interest, ये भी है credit cooperatives. We have cooperatives which help their members to fetch reasonable prices in the mandis, agriculture producing market committees, जिसको हम producer cooperatives भी बोलते हैं। We have cooperatives which help people in preventing them from exploiting by the middlemen, कि जो इंटरमीडिएरीज हो रहे हैं, जो वो बीच का मुनाफा लेके जाते हैं, तो इंटरमीडिएरीज को बाहर निकालो, एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। कोऑपरेटिव का ये बहुत एक वाइटल फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। ये फार्मर को डायरेक्ट मार्केट के साथ कनेक्ट करता है, तो जो भी प्राइसेस आते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% फार्मर को आने चाहिए। सो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, दिस इज द वाइटल फंक्शन परफॉर्म बाय द कोऑपरेटिव्स। और अगर आप देखोगे कोऑपरेटिव मिल्क लेबोरेटरीज, क्या होता है कि जो रूरल एरियाज हमारे होते हैं जहाँ पे डेयरी फार्मिंग होती है, वहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। अगर कोई भी बंदा ये जो है अनएम्प्लॉयड है, उसको 3-4 लाख रुपए का जुगाड़ करना है कहीं से,
थोड़ा सा उसको एक चिलर लेना है जो मिल्क को चिल करेगा, तो फिर जो उसके साइड में लोग होंगे विसिनिटी में, उनके साथ बात करके उनको बोलेगा कि जितना भी आपका डेली प्रोडक्शन होता है एक्स्ट्रा, वो आप मुझे दे दीजिएगा। तो मिल्क आने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, फिर रेफ्रिजरेटेड वैन आती है, वो उसको वहाँ से उठा के अपनी डेयरी इंडस्ट्री तक पहुँचानी है। तो दिस इज़ हाउ इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। और फ़ायदा क्या मिलता है कि जो फार्मर्स हैं उनको बेटर प्राइसेस मिल जाते हैं। सो एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, प्रोवाइडिंग रीजनेबल प्राइसेस, लो कास्ट इनपुट्स, दीज आर द वाइटल फंक्शंस परफॉर्म बाय द कोऑपरेटिव, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव्स की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ रही है। बिकॉज कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ पुअर। डेवलपिंग नेशन में कोऑपरेटिव का बहुत स्कोप है, स्पेशली इन अफ्रीका एंड एशिया, स्पेशली साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये रीजन्स में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव्स का दबदबा है, मूवमेंट भी आ गई। हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे नेशनल पर्सपेक्टिव से। और कोऑपरेटिव जो है लोगों को पैसे बचाने में बहुत मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट्स दिलवाते हैं, रीजनेबल प्राइसेस पे दिलवाते हैं। अगर आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज देखोगे, जैसे कि हमारे देश में अभी चल रही है स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू द पुअर, तो वैसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती है। अगर आप देखोगे, इसकी एक एग्जांपल है जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में होती है। अगर आप वहाँ पे देखोगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी फ्लैट्स होते हैं, मतलब स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं। वो फ्लैट्स जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। पहले वो लोग जो है कोऑपरेटिव के मेंबर बन जाते हैं, फिर वो इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन करते हैं, पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और एक घर बनाते हैं और सब जाके उसी घर में रहते हैं और हर किसी को एक ही साइज़ का फ्लैट मिलता है। तो वो जो सोशलिज्म और वो कम्युनिज्म वाला बेंट है कि देयर शुड बी इक्वालिटी, तो वो चीज़ उससे आती है कि जब हर कोई एक टाइप के घर में ही रहता है तो उसकी वजह से वो जो इक्वालिटी है वो क्रिएट हो जाती है। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ दिस हैव अ ग्रेटर स्कोप इन द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट कंट्रीज, स्पेशली इन चाइना, नॉर्थ कोरिया, वी हैव रशिया, वहाँ पे ये सब चलता है। और कोऑपरेटिव जो है ये वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स में तो लगा हुआ है, बट कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। सो अल्टीमेटली आवर फाइनल सब टॉपिक इन दिस सेक्शन इज दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स। जो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोशल कैपिटल, कि लोगों के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट, हार्मनी बनी रहनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें ये तो बढ़ाता ही है। तो इससे क्या होता है कि म्यूचुअल हेल्प, सेल्फ हेल्प इज़ अ रियल सेंस ऑफ डेमोक्रेसी सर। जैसे कि हमारे पंचायत है, पंचायत का मेन फंक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। तो वैसे अगर मैं नटशल में वन वर्ड में बताऊं कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, दीज आर द एजेंसीज ऑफ इकोनॉमिक इमेंसिपेशन। नटशल में बताता हूं, जैसे कि पंचायत आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पंचायत आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। वैसे ही जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, दीज आर द एजेंसीज और एजेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इमेंसिपेशन। एंड अल्टीमेटली जो हमने डिस्कस किया था कि मनी लेंडर्स, जब जो हमारी क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सॉफ्ट लोन्स दिलवाती है लोगों को, तो जो महाजन होते हैं जिनकी वजह से जो फोकस करते हैं ऑन यूजूरियस कैपिटल, उसको बोलते हैं यूजूरियस कैपिटल। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर फार्मर्स वो लोन चुकता नहीं कर पाते हैं। एंड अल्टीमेटली इट एंड्स अप इनटू द फार्मर सुसाइड्स, जो कि हमारे बहुत सारे रीजन्स में होती है, स्पेशली इन रेनफेड एरियाज ऑफ इंडिया, कि जहाँ पे क्रॉप फेलियर हो जाता है तो फार्मर फिर लोन बेचारा दे नहीं पाता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लोन जो है कंजप्शन में चला जाता है, इनपुट्स खरीदने में चला जाता है। अवर एग्रीकल्चर इज़ मानसून डिपेंडेंट, मानसून फेल हो गया या क्रॉप फेलियर हो गया किसी भी रीज़न से, एनी रीज़न, नेचुरल कैलामिटीज़, तो जिसकी वजह से फिर फार्मर्स ने जो पूरा लोन उठाया होता है महाजन से, वो खर्चा हुआ होता है, वो वापस नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली इट एंड्स इनटू फार्मर सुसाइड्स। तो वो चीज़ को से बचने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर वेरी इसेंशियल। एंड अल्टीमेटली इट हेल्प्स पीपल इन सेविंग। जैसे वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स, तो वहाँ पे सेविंग अकाउंट्स भी होते हैं, लोगों के पास जितना भी पैसा बचता है वहाँ पे सेविंग कराते हैं। जब सेविंग हो जाएगी तो उसके बाद वही सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट में आएगी, इन्वेस्टमेंट में आएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अल्टीमेटली पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। तो दिस बिकम्स द वर्चुअस साइकिल, कि कोऑपरेटिव जो है इट इज़ अ वाइटल लिंक in the virtuous cycle which helps in elimination of poverty in the developing countries like India, Africa or other Southeast Asian countries.
सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ नीड फॉर कोऑपरेटिव। हमने बस इसमें इतना ही डिस्कस नहीं किया, हमने इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स डिस्कस किए। व्हाट आर कोऑपरेटिव्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देन वी वेंट ऑन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, देन वी वेंट फॉर need for cooperatives and ultimately importance and benefits of the cooperative. So this is all for the first topic. Hopefully we will meet in the next lecture. Till then, goodbye, stay safe and blessed. Thank you.